ओम शांति। आज मुरली है 13 नवंबर 2025 की प्रात मुरली। ओम शांति। वावदादा मधुबन। मीठे बच्चे, तुमने दुख सहन करने में बहुत टाइम वेस्ट किया है। अब दुनिया बदल रही है। तुम बाबा को याद करो, सतो प्रधान बनो तो टाइम सफल हो जाएगा। प्रश्न है, 21 जन्मों के लिए लॉटरी प्राप्त करने का पुरुषार्थ क्या है? उत्तर, 21 जन्मों की लॉटरी लेनी है तो मोहजित बनो। एक बाबा पर पूरा कुर्बान जाओ। सदा जे स्मृति में रहे कि अब जे पुरानी दुनिया बदल रही है, हम नई दुनिया में जा रहे हैं। इस पुरानी दुनिया को देखते भी नहीं देखना है। सुदामा मिसल चावल मुट्ठी, सफल कर सच्चू की बादशाही लेनी है। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रीत रूहानी बाबा वैर समझाते हैं। जे तो बच्चे समझते हैं रूहानी बच्चे मानना आत्माएं। रूहानी बाप मानना आत्माओं का बाप। इसको कहा जाता है आत्मा और परमात्मा का मिलन। जे मिलन होता ही एक बार है। जे सब बातें तुम बच्चे जानते हो, जे है विचित्र बात। विचित्र बाप चित्र आत्मा को समझाते हैं। वास्तव में आत्मा विचित्र है, जहाँ आकर चित्रदारी बनती है, चित्र से पाठ बजाती है। आत्मा तो सब में है। जानवर में भी आत्मा है। 84 लाख कहते हैं, उसमें तो सब जानवर आ जाते हैं ना। ढेर जानवर आदि है। बाप समझाते हैं इन बातों में टाइम वेस्ट नहीं करना है। सिवाय इस ज्ञान के मनुष्यों का टाइम वेस्ट होता रहता है। इस समय बाबा तुम बच्चों को बैठ पढ़ाते हैं, फिर आधा कल्प तुम प्रलभ भोगते हो। वहाँ तुमको कोई तकलीफ नहीं होती। तुम्हारा टाइम वेस्ट होता ही दुख सहन करने में। जहाँ तो दुख ही दुख है। इसलिए सब बाबा को याद करते हैं कि हमारा दुख का टाइम वेस्ट होता है, इससे निकालो। सुख में कभी टाइम वेस्ट नहीं कहेंगे, ये भी तुम समझते हो। इस समय मनुष्य की कोई वैल्यू नहीं है। मनुष्य देखो अचानक ही मर पड़ते हैं। एक ही तूफान में कितने मर जाते हैं। रावण राज्य में मनुष्य की कोई वैल्यू नहीं। अभी बाबा तुम्हारी कितनी वैल्यू बनाते हैं। वर्थ नाटे पैनी से वर्थ पाउंड बनाते हैं। गाया भी जाता है हीरे जैसा जन्म अमलोक। इस समय मनुष्य कोड़ी पिशाड़ी लगे हुए हैं, करके लाखपति करोड़पति पद्मपति बनते हैं। उन्हीं को सारी बुद्धि उसमें ही रहती है। उन्हीं को कहते हैं जैसे सब भूल एक बाबा को याद करो, परंतु मानेंगे ही नहीं। उनकी बुद्धि में बैठेगा जिनकी बुद्धि में कल पहले ही बैठा होगा, उनकी बुद्धि में ही बैठेगा। नहीं तो कितना भी समझाओ, कभी किसी में बैठेगा नहीं। तुम भी नंबर वार जानते हो कि ये दुनिया बदल रही है। बाहर में बल तुम लिख दो कि दुनिया बदल रही है, फिर भी समझेंगे नहीं। जब तक तुम किसी को समझाओ, अच्छा कोई समझाए, फिर उनको समझाना पड़े। बाबा को याद करो, सतो प्रधान बनो। नॉलेज तो बहुत सहज है। जे सूर्यवंशी चंद्रवंशी, अभी जे दुनिया बदल रही है, बदलने वाला एक ही बाबा है। जे तो तुम यथार्थ रीति जानते हो। बदलाने वाला एक ही बाबा है, जे भी तुम यथार्थ रीति जानते हो। सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार माया पुरुषार्थ करने नहीं देती। फिर समझते हैं जे भी ड्रामा अनुसार इतना पुरुषार्थ नहीं चलता है। अभी तुम बच्चे जानते हो कि श्रीमत से हम अपने लिए इस दुनिया को बदल रहे हैं। श्रीमत से हम अपने लिए इस दुनिया को बदला रहे हैं। श्रीमत है ही एक शिव बाबा की। शिव बाबा कहना तो बहुत सहज है। और कोई ना शिव बाबा को ना बरसे को जानते हैं। बाबा माना ही बरसा। शिव बाबा भी सच्चा चाहिए ना। आजकल तो मेयर को भी फादर कह देते हैं, गांधी को भी फादर कह देते हैं, कोई को भी फिर सतगुरु कह देते हैं। जब अब जगत मानना सारी सृष्टि का गुरु, वह कोई मनुष्य है कैसे सकता है। मनुष्य तो नहीं हो सकता गुरु, जबकि पतिति पावन सर्व का सदगति दाता एक ही बाबा है। बाबा तो है निराकार, फिर कैसे लिबरेट करते हैं। दुनिया बदलती है तो जरूर एक्ट में आएंगे, तब तो पता पड़ेगा। ऐसा नहीं कि प्रलय हो जाती है फिर बाबा नई दुनिया नई सृष्टि रचते हैं। शास्त्रों में दिखाया है बहुत बड़ी प्रलय होती है, फिर पिप्पल के पत्ते पर कृष्णा आता है, परंतु बाबा समझाते हैं ऐसा तो है नहीं। गाया जाता है वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट तो प्रलय हो ना सके। तुम्हारे दिल में है कि अब भी जे पुरानी दुनिया बदल रही है। जे सब बातें बाबा ही आकर समझाते हैं। जे लक्ष्मी नारायण है नई दुनिया के मालिक। तुम चित्रों में भी दिखाते हो कि पुरानी दुनिया का मालिक है रावण। राम राज्य और रावण राज्य गाया जाता है ना। जे बातें तुम्हारी बुद्धि में है कि बाबा पुरानी असुरी दुनिया को खत्म कर नई दुनिया देवी दुनिया स्थापन करा रहे हैं। बाबा कहते हैं मैं जो हूँ जैसा हूँ कोई बिरला ही समझते हैं। वह भी तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। जो अच्छे पुरुषार्थी हैं उनको बड़ा अच्छा नशा रहता है। जात की पुरुषार्थ की रील नशा चढ़ेगा। 84 के चक्कर के नाले समझाने में इतना नशा नहीं चढ़ता जितना जात की यात्रा में चढ़ता है। मूल बात है ही पावन बनने की। पुकारते भी है आकर पावन बनाओ, ऐसा नहीं पुकारते कि आकर विश्व की बादशाही दो। भक्ति मार्ग में कथाएं भी कितनी सुनाते हैं।
सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा तो ये कथाएं तो जन्म जन्मांतर सुनते सुनते नीचे ही उतरते आए हो। भारत में भी ये कथाएं सुनने का रिवाज है और कोई खंड में कथाएं होती नहीं। भारत को ही रिलीजियस मानते हैं, ढेर के ढेर मंदिर भारत में ही है। क्रिश्चियन की तो एक ही चर्च होती है, जहाँ तो किस्म किस्म के ढेर मंदिर है। वास्तव में एक शिव बाबा का मंदिर होना चाहिए, सिर्फ एक शिव का मंदिर, नाम भी एक का होना चाहिए। जहाँ तो ढेर नाम है, विलायत वाले भी जहाँ मंदिर देखने आते हैं। बेचारों को तो ये पता ही नहीं कि प्राचीन भारत कैसा था। 5000 वर्ष में तो पुरानी कोई चीज़ होती नहीं। वह तो समझते हैं कि लाखों वर्ष की पुरानी चीज़ मिली। बाबा समझाते हैं ये मंदिर में चित्र आदि जो बने हैं, इनको 2500 वर्ष ही हुए हैं। पहले पहले शिव की पूजा होती है, वह है अभिचारी पूजा। वैसे ही अभिचारी ज्ञान भी कहा जाता है। पहले अभिचारी पूजा, फिर व्यभिचारी पूजा। अब तो देखो पानी मिट्टी की पूजा करने लग जाते हैं। अभी बेहद का बाबा कहते, तुमने कितना धन भक्ति मार्ग में गवाया है, कितने अथाह शास्त्र अथवा चित्र है, गीताएं कितनी ढेर की ढेर होगी। इन सब पर खर्चा करते करते देखो तुम क्या हो गए हो। कल तुमको डबल सिरताज बनाया था, फिर तुम कितने कंगाल हो गए हो। कल की ही तो बात है ना, तुम भी समझते हो बरोबर हमने 84 का चक्कर लगाया है। अभी हम फिर से जे बन रहे हैं, बाबा से बरसा ले रहे हैं। बाबा घड़ी घड़ी ताकीद करते पुरुषार्थ कराते हैं। गीता में भी अक्षर है मन मनावब। कोई कोई अक्षर ठीक है, प्राय कहा जाता है ना जानी देवी देवता धर्म है नहीं, बाकी चित्र है तुम्हारे यादगार। देखो कैसा अच्छा बनाया हुआ है। तुम समझते हो अभी हम फिर से स्थापन कर रहे हैं, फिर भक्ति मार्ग में हमारे ही एक्यूरेट यादगार बनेंगे। अर्थ क्योंकि आदि होती है, उसमें सब खत्म हो जाते हैं, फिर वहाँ सब तुम नए बनाएंगे। हुनर तो वहाँ रहता है ना, हीरे काटने का भी हुनर कला है। जहाँ भी हीरे को काटते हैं फिर बनाते हैं। हीरा काटने वाला भी बड़ा एक्सपर्ट होता है, वह फिर वहाँ जाएंगे, वहाँ ये सब हुनर जाएंगे। तुम जानते हो वहाँ कितना सुख होगा। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना, नाम ही है स्वर्ग। 100% सॉल्वेंट अभी भी है, अभी तो है इंसॉल्वेंट। भारत में जवाहरात का बहुत फैशन है, जो परंपरा चला आता है। तो तुम बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए। तुम जानते हो ये दुनिया बदल रही है, अब स्वर्ग बन रहा है, उसके लिए हमको पवित्र जरूर बनना है, देवी गुण भी दान करने हैं। इसलिए बाबा कहते हैं 4 जरूर लिखो। हम आत्मा ने कोई असुरी एक्ट तो नहीं है, अपने को आत्मा पक्का समझो। इस शरीर में कोई भी कर्म तो नहीं किया, अगर किया तो रजिस्टर खराब हो जाएगा। ये है ही 21 जन्मों की लॉटरी। ये भी रेस है, घोड़े की दौड़ होती है ना, इसको कहते हैं राजस्व अश्वमेध। स्वराज्य के लिए अश्व जानी तुम आत्मा को दौड़ी लगानी है, अब वापिस घर जाना है, उसको स्वीट साइलेंस होम कहा जाता है। जे अक्षर तुम अभी सुनते हो। अब बाबा कहते हैं बच्चे खूब मेहनत करो, जाई मिलती है, कम बात थोड़ी ही है। मैं आत्मा हूँ, हमने इतने जन्म लिए हैं। अब बाबा कहते हैं तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए, अब फिर पहले नंबर में शुरू करना है। नए महलों में जरूर बच्चे ही बैठेंगे, पुराने में तो नहीं बैठेंगे। ऐसा न तो नहीं खुद पुराने में बैठे और नए में किराए वालों को बिठाएंगे। तुम जितनी मेहनत करेंगे नई दुनिया की मालिक बनोगे। नया मकान बनता है तो दिल होती है पुराने को छोड़ नए में बैठे। बाबा बच्चों के लिए नया मकान बनाते ही तब है जब पहला मकान पुराना होता है। बाबा किराए पर देने की बात ही नहीं। जैसे वो लोग मून पर फ्लैट लेने की कोशिश करते हैं, तुम फिर स्वर्ग में फ्लैट ले रहे हो। जितना जितना ज्ञान और जोग में रहेंगे उतना पवित्र बनेंगे। जे है ही राजयोग। कितनी बड़ी रजाई मिलेगी। बाकी ये तो मून आदि पर फ्लैट ढूंढते रहते हैं, वह सब व्यर्थ है। जो चांद पर फ्लैट ढूंढते हैं वह सब बेकार है। यही चीज़ें तो सुख देने वाली है, वही फिर विनाश करने दुख देने वाली बन जाएगी। आगे चलकर लश्कर आदि सब कम हो जाएंगे, बम से ही फटाफट काम होता जाता है। ये ड्रामा बना हुआ है, समय पर अचानक विनाश होता है, फिर सिपाही आदि भी मर जाते हैं। तुम अब फरिश्ते बन रहे हो, तुम जानते हो हमारी खातिर विनाश होता है। ड्रामा में पार्ट है, पुरानी दुनिया खलास होनी ही है, जो जैसा कर्म करते हैं ऐसा तो भोगना ही है। अब समझो सन्यासी अच्छे हैं, जन्म तो फिर भी गृहस्थी पास लेंगे ना। श्रेष्ठ जन्म तो तुमको नई दुनिया में मिलना है, फिर भी संस्कार अनुसार जाकर वह बनेंगे। तुम अभी संस्कार ले जाते हो नई दुनिया के लिए, जन्म भी जरूर भारत में लेंगे, जो बहुत अच्छे लीजेंस
माइंडेड होंगे उनके पास जन्म लेंगे, क्योंकि तुम कर्म ही ऐसे करते हो, जैसे जैसे संस्कार उस अनुसार जन्म होता है। तुम बहुत ऊंच कुल में जाकर जन्म लेंगे। तुम्हारे जैसा कर्म करने वाला तो कोई होगा ही नहीं। जैसी पढ़ाई, जैसी सर्विस, जैसा वैसा जन्म। मरना तो बहुतों को है, पहले रिसीव करने वाले भी जाने हैं। बाबा समझाते हैं अब जो दुनिया बदल रही है, बाबा ने तो साक्षात्कार कराया है। बाबा अपना भी मिसाल बनाते हैं। देखो 21 जन्मों के लिए रजाई मिलती है, उसके आगे जो 10-20 लाख क्या है। अल्फ को मिली बादशाही, बे को मिली गधाई। बागीदार को कह दिया जो चाहिए सो ले लो। कोई भी तकलीफ नहीं हुई। बच्चों को भी समझाया जाता है, बाबा से तुम क्या लेते हो? स्वर्ग की बादशाही। जितना हो सके सेंटर खोलते जाओ, बहुतों का कल्याण करो। तुम्हारी 21 जन्मों की कमाई हो रही है। जहाँ तो लखपति करोड़पति बहुत है, वह सब है बैगर्स। तुम्हारे पास आएंगे भी बहुत। प्रदर्शनी में कितने आते हैं, ऐसा मत समझो प्रजा नहीं बनती है, प्रजा बहुत बनती है। अच्छा तो बहुत कहते हैं, परंतु कहते हमको फुर्सत ही नहीं है। थोड़ा भी सुना तो प्रजा में आ जाएंगे। अविनाशी ज्ञान का विनाश नहीं होता। बाबा का परिचय देना कोई कम बात थोड़ी ही है। कोई के रोमांच खड़े हो जाएंगे। अगर ऊंच पद पाना होगा तो पुरुषार्थ करना पड़ेगा। बाबा कोई से धन आदि तो लेंगे नहीं। बच्चों की बूंद बूंद से तालाब होता है। कोई 1 रुपया भी भेज देते हैं, बाबा 1 ईंट लगा दो। सुदामा की मुट्ठी चावल का गायन है ना। बाबा कहते हैं तुम्हारे जो हीरे जवाहर है, हीरे जैसा जन्म सबका बनता है। तुम भविष्य के लिए बना रहे हो। तुम जानते हो जहाँ इन आंखों से जो कुछ देखते हो वह पुरानी दुनिया है। ये दुनिया बदल रही है। अब तुम अमरपुरी के मालिक बन रहे हो। मौत जीत जरूर बनना पड़े। तुम कहते आए हो कि बाबा आप आएंगे तो हम कुर्बान जाएंगे। सौदा तो अच्छा है ना। मनुष्य थोड़े जानते हैं सौदागर रत्नागर जादूगर नाम क्यों पड़ा है। रत्नागर है ना अविनाशी ज्ञान रत्न, एक अमूल्य है। इस पर रूप बसंत की कथा है ना। तुम रूप भी हो बसंत भी हो। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का आजाद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाबा के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी प्यारे बाबा को गुड मॉर्निंग नमस्ते। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार। अब इस शरीर से कोई भी विकर्म नहीं करना है। ऐसी कोई आसुरी एक्ट ना हो जिससे रजिस्टर खराब हो जाए। एक बाबा को जात के नशे में रहना है। पावन बनने का मूल पुरुषार्थ जरूर करना है। कोड़ियों पिछाड़ी अपना अमूल्य समय नहीं बर्बाद करना। श्रीमत में जीवन श्रेष्ठ बनानी है। वरदान है सवे को विश्व सेवा प्रति अर्पित कर माया को दासी बनाने वाले सहज संपन्न भव। अब अपना समय, सर्व प्राप्तियाँ, ज्ञान, गुण और शक्तियाँ विश्व की सेवा अर्थ समर्पित करो। जो संकल्प उठता है चेक करो कि विश्व सेवा प्रति है। ऐसा सेवा प्रति अर्पण होने से सवे सहज संपन्न हो जाएंगे। सेवा की लगन में छोटे बड़े पेपर या परीक्षाएं आती है, समर्पण हो जाएगी। फिर माया से घबराएंगे नहीं। सदा विजय बनने की खुशी में नाचते रहेंगे। माया को अपनी दासी अनुभव करेंगे। सवे सेवा में सरेंडर होंगे तो माया सवे सरेंडर हो जाएगी। स्लोगन है अंत मुक्ता से मुख का बंद कर दो। अंत मूर्खता से मुख को बंद कर दो, क्रोध समाप्त हो जाएगा। व्यक्त इशारे अशरीरी व विदेही स्थिति का व्यास बढ़ाओ। जैसे 1 सेकंड में स्विच ऑन और ऑफ किया जाता है, ऐसे ही 1 सेकंड में शरीर का आधार लिया और 1 सेकंड में शरीर से परे अशरीरी स्थिति में स्थित हो गए। अभी शरीर में आए, अभी अशरीरी बन गए। आवश्यकता हुई तो शरीर रूपी वस्त्र धारण किया, आवश्यकता नहीं हुई तो शरीर से अलग हो गए। ये प्रैक्टिस करनी है। इसी को ही कर्मातीत अवस्था कहा जाता है। ओम शांति।